जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप कुमार पटेल आप सभी का अपने इजी मैथ 99 के यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं और आशा रखते हैं आप लोग खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो कल हमने आप सभी को बताया था कि प्रतिशत का जो अगला वीडियो हम लोगों का होगा वह टाइप वाइज होगा। तो आज हम लोग टाइप वाइज क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो चलिए देखा जाए। तो आप लोग देख लीजिए इसको, प्रतिशत के प्रश्नों के प्रकार। तो हम लोग इसमें प्रतिशत का जो पहला टाइप होगा वह होगा कमी पर आधारित प्रश्न। दूसरा होगा कमी और दूसरा होगा वृद्धि पर आधारित प्रश्न और तीसरा कमी पर आधारित प्रश्न और वृद्धि दोनों पर आधारित प्रश्न। तो इस प्रकार से जो भी लिखा गया है इसी तरह से हम लोग टाइप वाइज क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा और जिस टाइप का क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके रहे उस पर निशान लगा लीजिए, किस टाइप का क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं और अपना नोट्स तैयार करते चलिए। तो चलिए हम लोग अपने प्रैक्टिस को जारी रखते हैं। तो चलिए आज का हम लोग टाइप वाइज क्वेश्चन शुरुआत करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन को किया जाएगा। और ये कॉन्सेप्ट ऐसे हैं कि यदि इन कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से आप लोग समझ पाते हैं तो जो भी टाइप वाइज क्वेश्चन होगा वो पढ़ना बहुत ही आसान होगा। तो चलिए हम लोग प्रैक्टिस शुरुआत करते हैं और देखते हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन है कि 20 10 से कितना प्रतिशत अधिक है। तो जब भी इस टाइप के कहीं पर भी आपको क्वेश्चन मिले, अधिक प्रतिशत या कम प्रतिशत, जब दो संख्याओं में पूछा जाए कि कौन किससे कितना अधिक है और कौन किससे कितना प्रतिशत कम है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए पहले दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात किया जाए और जितना उसका अंतर आए उसके अंतर में जिसका पूछ रहा हो उससे भाग दे दिया जाए। तो चलिए देखते हैं हम लोग करके। तो ये क्वेश्चन रहा है आपका कि 20 10 से कितना प्रतिशत अधिक है। तो दोनों का अंतर होगा 10 से कितना प्रतिशत अधिक है तो बटे 10। समझिएगा ऐसे कि 20 10 से कितना प्रतिशत अधिक है। तो दोनों का देख लीजिए अंतर कितना आता है, 10 आएगा। 10 से कह रहा है तो जिससे कहे, जिसका कहे, जिनका कहे वो हमेशा बटे होगा। तो ये बटे 10 हो गया। तो इसको इससे कैंसिल कर लेंगे तो बराबर 1 होगा और 1 का मतलब होता है 100%। तो जो 20 है वह 10 से 100% अधिक है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन कहता है कि 20 से 10 कितना प्रतिशत कम है। 20 से 10 कितना प्रतिशत कम है, तो दोनों का पहले अंतर, तो दोनों का अंतर है 10। 20 से कह रहा है तो बटे 20, इसको कैंसिल कर लेंगे 0 से 0, तो ये होगा 1/2 और 1/2 का मतलब 50%, यानी 20 से 10 10% 50% कम है। नेक्स्ट देखा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 20 10 का कितना प्रतिशत है। 20 10 का कितना प्रतिशत है, तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम लोग जिसका पूछ रहा हो और जिससे पूछ रहा हो, तो यहाँ पे 20 का पूछ रहा है 10, कह रहा है कि 20 10 का, तो जिसका पूछ रहा है उसको बटे कितना प्रतिशत है। 20 10 का, तो जिसका वो बटे, और 20 को पूछ रहा है 20 10 का, तो बटे 10, तो ये 0 से 0 कैंसिल, और आ गया 2, 2 का मतलब 200%, यानी कि जो हमारा 20 है वह 10 का 200% है। चलिए नेक्स्ट को देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 20 का कितना प्रतिशत है। 10 20 का कितना प्रतिशत है। 10 20 का कितना प्रतिशत है, तो 10 20 का, तो जिसका वो बटे, इसको इससे कैंसिल कर लेंगे, बराबर 1/2, और ये 50%, यानी कि जो 10 है वह 20 का 50% है। तो आशा रखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग अपने टाइप वाइज क्वेश्चन को हल करेंगे। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन है कि मीना की आय राजीव की आय से 10% कम है, तो बताइए राजीव की आय मीना की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो सबसे पहले जो प्रतिशत वैल्यू दिया है उसको हम लोग फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। तो 10% बराबर 1/10। अब क्वेश्चन को पढ़िए, कह रहा है मीना की आय राजीव की आय से 10% कम है। तो चलिए इसको हम मान लेते हैं राजीव की आय। राजीव की आय से मीना की आय 10% कम है, तो देखिए 10 का 10% 1 होता है। तो यदि राजीव की आय 10 रेशियो है तो मीना की आय इससे 1 कम होगी, क्योंकि 10 का 10% 1 होगा, तो इससे 10% कम है, तो ये होगा 9 रेशियो। तो राजीव का 10 और मीना का 9। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए राजीव की आय मीना की आय से, राजीव की आय मीना की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो अभी हम लोगों ने जैसे 20 का और 10 का एग्जाम्पल लेके देखा, सेम उसी प्रकार से ये
क्वेश्चन है, जो राजू है ये 10 है और मीना का जो है 9 है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि 10 9 से कितना प्रतिशत अधिक है। तो देखिए हमने बताया कि इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले दोनों का अंतर ज्ञात करते हैं। तो इसमें दोनों का अंतर होगा, दोनों का अंतर 1 होगा। अब जिसका पूछ रहा है तो कह रहा है कि मीना के आय से, तो मीना के आय से, तो मीना की आय कितना है 9 है, तो इसके बटे 9। और 1/9 जब मिल गया तो 1/9 का मतलब होता है 11 सही 1/9%। ये हमारा आंसर रहा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन दूसरा है कि एक पुस्तक का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम है। तो सबसे पहले 20% को फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए। तो 20% बराबर होगा 1/5। अब आगे क्वेश्चन को पढ़ा जाए। कह रहा है एक पुस्तक का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम है। ये जो 5 है ये है क्रय मूल्य यानी कि CP। 5 का 20% 1 होगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से, ये रहा क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य से 20% कम, यानी कि इसमें कितने की कमी कर दी जाए 1 की। तो इसमें हम जब 1 की कमी कर देंगे तो ये हो जाएगा 4। कर बताइए उसे कितने प्रतिशत अधिक में बेचा जाए कि न लाभ हो न हानि हो। तो अब देखिएगा ये CP 5 है और अंकित मूल्य, जो अंकित मूल्य है वो 4 है। तो दोनों का अंतर कितना हो रहा है 1। अब क्वेश्चन कर रहा है बताइए इसे कितने प्रतिशत में बेचा जाए कि न लाभ हो न हानि हो। तो 4 को कितने प्रतिशत में बेचा जाए, जो 4 ये हो रहा है, इसमें 1 जो है यानी 1 4 का कितना प्रतिशत है, 1 4 का कितना प्रतिशत है, तो ये हो जाएगा 1/4 और बराबर 25%। यानी इसमें अगर हम लोग 25% की वृद्धि करके बेचें तो पुस्तक को बेचने में न तो लाभ होगा न तो हानि होगा।